प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती से जुड़े हुए देवी एवं सज्जनों, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती में किस प्रकार से करें, कौन कौन सी फसलें लें, कैसे लें। यहाँ हमारे पीछे जो है हम ये 1 एकड़ में एक ये मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी गाय भी लेने जा रहे हैं। 2 गाय भी रहेंगे। हमारा फिश पॉन्ड भी है वहाँ, और फिश पॉन्ड रहेगा। उसके बगल में हमारे ये 4 ब्लॉक हमने बना रखे हैं। इन 4 ब्लॉक में 700 मीटर स्क्वायर एरिया के एक ब्लॉक हैं। इन 4 ब्लॉक में हमने एक ब्लॉक जो पहला रखा हुआ है वो फॉडर के लिए रखा हुआ है, चारे के लिए चारा ब्लॉक है। जो दूसरा ब्लॉक है 2 ब्लॉक इसमें हमने जो फसलों के लिए रखा हुआ है 2 ब्लॉक, और चौथा ब्लॉक जो है वो हमारे सब्जियों के लिए है। तो इन 2 ब्लॉक में जो मैं फसलें लेता हूं, उसमें आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था उसमें कि मैं शुगर केन बुआई कर रहा था। बुआई करते समय अक्टूबर में मैं शुगर केन की बुआई कर। तो ये हमारा जो 2 ब्लॉक फसलों का होता है, इसमें हम एक तो ग्रीन मैन्योर लेते हैं गर्मी के दिनों में, और दूसरा ग्रीन मैन्योर के बाद जो शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती आती है, जो कम दिनों की बासमती होती है, वो बासमती इसमें हम लेते हैं। इस साल हमने इसमें लिया हुआ था जो बासमती थी, उसमें एक लोकल यहाँ की बहुत अच्छी नूरी बासमती करके है, लोकल बासमती है। हालांकि वो एज ए वैरायटी रिलीज नहीं है, लोकल कल्टीवेटर है, लेकिन बिल्कुल बासमती जैसा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 115 से 120 दिन में वो पककर तैयार हो जाते हैं। तो हमने जब ग्रीन मैन्योर लिया, ग्रीन मैन्योर के बाद हमने जो है बासमती लिया, वो नूरी लिया, और नूरी के बाद हमने ये जो शुगर केन है, अक्टूबर में इसकी बुआई की। शुगर केन के बीच में 2 लाइनें अगर आप देखें तो ये 2 लाइनें हमारी लेंटिल की है, और जो शुगर केन की लाइन है उसी शुगर केन की लाइन में हमने जगह जगह लहसुन लगा दिया है, गार्लिक लगा दिया है। तो गार्लिक भी इसमें लगा हुआ है। अब ये जो अगले साल ये जो शुगर केन है, जब ये अभी लेंटिल पहले हम हार्वेस्ट करेंगे, तो जो शुगर केन की लागत है वो शुगर केन और जितनी फसलों की लागत है, इन सब की लागत जो है ये हमारी मसूर से ही निकल आएगी। और मसूर से निकलने के बाद इसमें जो गन्ना होगा, जो पिछले साल हमने गन्ना लगाया था, इस साल हमने नवंबर में जो बेचा, वो गन्ने की जो उत्पादन हुआ, उत्पादकता जो हुई, वो 700 मीटर स्क्वायर एरिया में 98 कुंटल कुल निकला। ये लगभग जो है ये 600 कुंटल प्रति एकड़ और 1400 से 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा ये गन्ना पैदा हुआ। अभी जो ये गन्ना है बड़ा कमजोर से दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसको लेंटिल को यहाँ से निकाल के और फिर इसमें पावर बीडर चलाते हैं, जब इसकी गुड़ाई करते हैं, तो ये गन्ना बिल्कुल एकदम इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है, इतना बढ़िया ग्रोथ हो जाता है कि वो बिल्कुल देखने लायक होता है। और इसके बीच बीच में जो हमने ये लहसुन लगाया हुआ है, गार्लिक जो लगाया हुआ है, इस गार्लिक को जब हम निकाल लेंगे और इसमें जो अच्छा गार्लिक होगा, बढ़िया होगा, जो जिसको मार्केटेबल बोलते हैं, जो बाजार में अच्छा दाम पे बिक जाएगा, और इसके अलावा कुछ जो गार्लिक है जो कमज़ोर होगा, या फिर वैसे भी उसमें से लेके हम बायोपेस्टिसाइड बना लेते हैं। गौमूत्र में जब वो गार्लिक डाल देते हैं, गार्लिक और थोड़ा सा सब्जियों के साथ हम ग्रीन चिली लेते हैं, तो वो जो हमारा बायोपेस्टिसाइड होता है वो बिल्कुल रामबाण होता है। लगभग हर एक फसलों पे कोई भी कीड़ा लगा हो, वो रामबाण का काम करता है। तो इस तरह से अगर किसान भाई लोग जो छोटे किसान हैं, छोटी छोटी एरिया, छोटे जोत का है, 1 एकड़ है उनके पास, और 1 एकड़ में आप इस तरह से फसलें लेते हैं, जो मैदानी एरिया में है, वो गन्ना ले लें। अगर इस गन्ने को जो किसान, हम तो यहाँ अभी नहीं कर पाए हैं उस तरह से, लेकिन किसान जो है, अगर वो किसान इस गन्ने से गुड़ बनाए, जैगरी बनाए,
तो ऑर्गेनिक जैगरी मार्केट में 100 रुपये किलो बिकता है। तो ये एक अच्छी आमदनी, बहुत बढ़िया आमदनी जैविक के अंतर्गत ली जा सकती है। अब इसमें अगर जब तक ये लेंटिल और ये है गार्लिक इसमें है, लहसुन है, तब तक इसमें जो खरपतवार आते हैं वो खरपतवार, जरा इधर दिखाना भाई, ये खरपतवार जो है हम इसकी गुड़ाई करते रहते हैं, वो दिखाना हमें। जो इससे ये पहले भी आपको हमने दिखाया है, इससे गुड़ाई करते हैं और अभी ये गुड़ाई करके जितने खरपतवार हैं ये इससे हम निकाल लेते हैं और इससे लहसुन भी अच्छा होता है। लहसुन के साथ साथ जो हमारा गन्ना है वो गन्ना भी अच्छा होगा। जब हम लहसुन और लेंटिल, मसूर, ये दोनों यहाँ से निकाल लेंगे तब हम इसमें बीच में पावर बीडर चलाएंगे और सिंचाई करके पावर बीडर चला के इसमें जो बर्मी कंपोस्ट है थोड़ा बहुत तैयार होगा हमारे पास, लगभग 5 टन के हिसाब से बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। ये हमारे जो बगल आप देख रहे हैं इसमें हमने यही गन्ना, लेंटिल, गार्लिक फसल सिस्टम लिया था और गन्ने को जब हम हार्वेस्ट कर लिए, कटाई कर लिए, कटाई करके मिल में भेज दिया, तो उसके बाद हमने इसमें गेहूं लगाया हुआ है। ये जो गेहूं है ये हमारा सरबती गेहूं है, जो एमपी का बड़ा फेमस गेहूं होता है। ये बड़े अच्छे दरों पे जाता है। ये गेहूं कम से कम अगर इसको मार्केट में बेचेंगे तो 50 से 60 रुपए गेहूं, और इसका जो आटा है वो आटा 100 रुपए किलो से ऊपर का जाता है और इसकी बड़ी डिमांड है मार्केट में। ये बहुत बढ़िया, और आप देखें तो इस तरह से हमारा जो ये 2 साल का फसल चक्र होता है, पहले हम बासमती धान ले लेते हैं, उसका भी जैविक के अंतर्गत मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, मार्केट में बहुत बढ़िया बिक जाता है। दूसरे, जब बासमती धान के बाद हम इसमें जो गन्ना लेते हैं, गन्ने के साथ मसूर लेते हैं, मसूर के साथ गन्ना, मसूर, इसके साथ साथ जो लहसुन लेते हैं, गार्लिक लेते हैं, तो लहसुन हमारा बायोपेस्टिसाइड बनाने के काम आ जाता है। लेंटिल हमारा बहुत अच्छा, पूरा लेंटिल जितना जो उत्पाद होना चाहिए उतना उत्पाद लेंटिल का हो जाता है। और जो गन्ना है, गन्ने की लागत हमारी फ्री हो जाती है, वो लेंटिल से ही आ जाती है। तो गन्ना प्लस लेंटिल प्लस गार्लिक, उसके पहले बासमती राइस, और उसके बाद जब अगले साल नवंबर में ये गन्ना कट जाएगा तब हम इसमें गेहूं लेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा 2 साल का फसल चक्र है, किसान भाई लोग अगर इस तरह से मैदानी क्षेत्र के जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, अगर वो 1 एकड़ की भी खेती करते हैं, उनके पास 1 एकड़ भी खेत है, तो उस 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख या कभी कभी 4 लाख तक कमाई एक साल में की जा सकती है। अगर वो कुछ गाय भी पालें, मछली भी पालें, हो सके तो बैकयार्ड पोल्ट्री भी वहाँ पाल सकते हैं। अभी हम गाय ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंतर्गत हम गाय भी वहाँ ले आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, और पोल्ट्री भी वहाँ रखेंगे, और मछलियाँ अभी हम डाल दिए हैं। और जो फसल है, इस फसल में आप एक छोटा सा ब्लॉक वहाँ ऑर्डर के लिए बना लें, और इसके अलावा 2 ब्लॉक जो है ये फसल, इसमें जो गन्ना सेंट्रिक इसको बोलते हैं, जो शुगर केन बेस्ड होगा, मेनली शुगर केन होगा, वो ले लेंगे 2 ब्लॉक में। और जो चौथा ब्लॉक हमारा होगा उसमें विभिन्न तरीके से हमने आपको बताया था किस तरह से आप वेजिटेबल्स लें। उसमें हमने जो विंटर सीजन की वेजिटेबल है, जाड़ों की वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, जैसे गोभी हुआ, टमाटर हुआ, ब्रोकली हुआ, गांठ गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वहाँ से निकाल चुका हूँ। अभी बैगन लगा हुआ है, और जो समर की सब्जियां हैं, गर्मियों की सब्जियां हैं, उनकी हमने बुआई कर दी है। तो किसान भाई लोग, अगर आप इस तरह से, आपकी छोटी जोत है, छोटे किसान जो हैं 1 एकड़ के, अगर इस तरह से आप जैविक खेती करते हैं और ग्रुप में करते हैं, ऐसे जैसे 1-1 एकड़ के अगर 20 फार्मर हैं, तो आपको अच्छा खासा आपका बासमती भी उत्पादन हो जाएगा, बासमती आप बेच लीजिए। आप इस तरह से जो गेहूं है, अच्छा गेहूं जो सरबती है या उस तरह के गेहूं है, वह अच्छा गेहूं, ये इसमें ग्लूटेन कम होता है। इस साल हम इसको एनालाइज करेंगे कि रियल में ऑर्गेनिक में क्या पोषक तत्व होते हैं, इसमें भी देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में गेहूं में क्या डिफरेंस होता है पोषक तत्वों में। तो इस तरह से अगर आप अपना कर
एक अच्छी कमाई, बढ़िया कमाई की जा सकती है जैविक खेती। साथ साथ पूरे फैमिली का, पूरे परिवार का अगर आप जैविक खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और उत्पाद जो होता है जैविक का वो पौष्टिक होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो स्वास्थ्य के साथ साथ आप अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं। मेरे वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसानों तक पहुँचाएँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको किसानों तक ले जाएं। स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं, वो इन सब चीज़ों को अपनाकर और इनको किसानों तक ले जाकर और देश को एक अच्छे किसान देश को मिल सकते हैं। और अच्छी आमदनी, अगर किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो वो देश के लिए फ़ायदा होगा, देश तरक्की करेगा। इस तरह से आप जैविक खेती अपनाकर आप अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग जानकारी हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।